नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी बोल रहे थे कि हमें किरण की प्रैक्टिस करनी है, आप डेली एक ना एक वीडियो लेकर आइए, तो उसी के साथ मैं हाजिर हूं। यदि आप चाहते हो कि ये सीरीज़ आपको डेली मिले, आप एग्ज़ाम से पहले 3-4 महीने में आप किरण का पूरा की पूरा सॉल्यूशन कर सको और जब आपको बुक मिले तो आप 2-3 बार उसका रिवाइज भी हो जाए। आप खुद बताइए, यदि हमने किरण की नई बुक का सॉल्यूशन कर लिया, कितने सारे क्वेश्चन हैं, यदि हमने प्रैक्टिस कर ली तो 85 मार्क्स इंग्लिश में कहीं गए क्या आपके? बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे 85 मार्क्स, जैसा कि आप खुद जानते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। इस वीडियो का टारगेट है 100 कमेंट और 200 लाइक का। जैसे ही ये पूरे हो जाते हैं मैं आपको इसके आगे का पार्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें देखो बुक वाली स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी है जो हमारे एग्जाम में काम दे। बताइए 16 वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? व्हाट आर डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। बताइए क्या गलती है? तो देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस में गलती बताना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस कौन सा है। अपना सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, इसके बाद इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले सेंटेंस बताना है। सेंटेंस कौन सा है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये सही लिखा हुआ है या फिर गलत लिखा हुआ है? ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस में बताया था। क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इट इज कहाँ पे आती है? हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आती है। ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लास्ट आई, बोल दिया व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इट इज। तो व्हाट अ नाइस बिल्डिंग तो यहाँ तक मान सकते हैं हम, बोलते हैं ना, याद रख लो ये व्हाट अ नाइस बिल्डिंग। और इसके बाद जी क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया और इसके हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो मतलब ये सब बिल्कुल पूरा की पूरा करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब इस पार्ट में कोई भी गलती नहीं है, नो एरर है इस पार्ट में। ठीक है, नो एरर है इस पार्ट में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द अरेबियन नाइट आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। बताइए क्या गलती है? अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अरेबियन नाइट क्या है? एक इंटरेस्टिंग बुक है। इंटरेस्टिंग बुक मतलब क्या होता है? एक इंटरेस्टिंग बुक है, यहाँ पे खुद बोल रहा है। अब आप मुझे बताइए, कोई भी चीज़ एक रहती है, सिंगुलर रहती है, तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? इसका, आर का या एम का? तो सिंगुलर के साथ किसका यूज़ किया जाता है? इस हेल्पिंग वर्ब का। आप देखो यहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा है? आर का यूज़ किया जा रहा है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा नाउन में कि कुछ नाउन कैसे रहते हैं, जैसे कहानियों के नाम हो गए, द गुलिवर ट्रेवल, द अरेबियन नाइट, द टेल्स ऑफ शेक्सपियर। इसके बाद कौन सा हो गया अपना? 3 इडियट मूवी का नाम हो गया। ये सारे के सारे नाम कैसे रहते हैं? प्रॉपर नाउन रहते हैं, प्रॉपर नाउन। और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज किएंगे? प्रॉपर नाउन कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। तो सिंगुलर रहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी चाहिए अपन को? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और यहाँ पे आर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल है, तो अपन किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। तो देखो नाउन कितने इंपॉर्टेंट है, आपको आज समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए। बताइए 18 नंबर में क्या एरर है? ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वह उससे प्यार करती थी खुद के, डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, खुद के बावजूद। बताइए, तो बताइए इसमें है एरर, जैसा कि हमें पता है कि इन स्पाइट ऑफ बराबर क्या होता है? डिस्पाइट। क्या होता है? सॉरी कहाँ चला गया यहाँ पे? इन स्पाइट ऑफ बराबर क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ बराबर क्या होता है? स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट। तो देखो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। तो आपको याद रखना है, डिस्पाइट ऑफ हटाना है अपन को, क्या करना है? इन स्पाइट ऑफ लिखना है। अब देखिए ये तो बुक में लिखा हुआ है, तो हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है? अब आप इसका ट्रांसलेशन करके देखिए क्या लिखा हुआ है इसके ट्रांसलेशन में। वह खुद के अलावा या खुद के बावजूद, वह खुद के बावजूद। तो यहाँ पे देखो बावजूद वाला अर्थ है ना, सही निकलेगा। तो अपन को यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ का यूज़ करना सही माना जाएगा। तो गलती तो पार्ट तीसरे में है, लेकिन हम थोड़ा अच्छे से और इंग्लिश को इम्प्रूव करें जो हमारे कंप्रिहेंशन में पार्ट काम आए। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? इंस्टेड ऑफ के बावजूद के अर्थ में इंस्टेड ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ये अब देखो यहाँ पे इसका हिंदी मतलब लगा के देखो, वही लव्ड हर, उसने उससे प्यार किया। इंस्टेड ऑफ कर दें के बावजूद, खुद के बावजूद, खुद के प्यार करने के बावजूद उसने उससे प्यार किया। तो यहाँ पे इसका अर्थ सही निकल रहा है। और के बावजूद तो सिंपल थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, तो हमें हिंदी भी ट्रांसलेट करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कंप्रिहेंसिव वाले पार्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद बताइए 19 नंबर, ऑफ ऑल द मॉडल जसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। सारी की सारी मॉडल में जसिका एक मोर लुकिंग वन थी, मतलब बहुत अच्छी दिखने वाली थी। तो जैसा कि आपको पता है, आपने एडजेक्टिव वाले पार्ट में पढ़ा है कि जब सारी की मेंबर की बात की जाए या सारे की में से कंपेयर किया जाए
तब हम सुपर दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए वैसे आप मुझे बताइए मोर का यूज़ दा का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री से पहले कब कब होता है? या तो जब होता है द ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, बेटर ऑफ द टू की बात की जाती है, या फिर द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस और द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस की बात की जाती है। जब जाके क्या आता है वहाँ पर द आता है कंपेरेटिव डिग्री से पहले। वैसे द किसके पहले किया जाता है यूज़? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मोर के स्थान पे द मोस्ट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मोर के स्थान पे किसका यूज़ किया जाएगा? मोस्ट का यूज़ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑल मॉडल्स की बात की जा रही है। जब ऑल मॉडल्स की बात की जा रही है तब किसका यूज़ करते हैं हम? दा का। ठीक है, और किसी दो लोगों में कंपेयर करने की बात होती है तो हम किसका? मोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए बताइए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या गलती है? When I went there, Charles is playing a game of chess. जब मैं वहाँ पर गया चार्ल्स खेल रहा है एक गेम ऑफ चेस का। बताइए कितना फर्जी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। टेंस का क्वेश्चन है, बताइए ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेंस में। आप पूछते हो ना सर टेंस में किस टाइम में एरर देते हैं, तो इस टाइम में एरर देते हैं। तो देखिए व्हेन आई वेंट देयर, सबसे पहले देखो जब मैं वहाँ गया, चार्ल्स वह खेल रहा है या खेल रहा था? उस टाइम ही खेल रहा था। जब मैं वहाँ पहले गया तो उस टाइम ही खेल रहा था। अब पता नहीं, अब तो मेरे को भी नहीं पता क्या कर रहा होगा चार्ल्स, है ना। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? यहाँ पे यूज़ किया जाएगा चार्ल्स वॉज प्लेइंग का यूज़ किया जाएगा। वॉज प्लेइंग, तो चार्ल्स एक लड़का है ना, लड़के का नाम है, तो चार्ल्स एक लड़का है तो वॉज का यूज़ किया जाएगा वर्ब का। एक लड़के के लिए किसका? प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज़ किया जाता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, मतलब वॉज का यूज़ किया जाएगा। तो चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या अपन को काम में लाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अपन को काम में लानी चाहिए अंडर कल्टिवेशन के लिए, जोतने के लिए, मतलब फसल उत्पादन करने के लिए। तो बताइए क्या गलती है? फूड कैसा नाउन है? सबसे पहले आप मुझे बताइए फूड कैसा नाउन है? खाना। मैं बोलता हूँ मैं एक खाना खा रहा हूँ, मैं दो खाना खा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ क्या ऐसा? आप बोलते हो क्या कि अपने दो से क्यों तुमने एक खाना खा लिया क्या, या फिर दो खाना खा लिया क्या? अब नहीं बोलते। तो फूड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले अपन आर्टिकल का तो यूज़ करते नहीं है। एक आर्टिकल बचा दा का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई फिक्सेशन की बात की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कोई फिक्सेशन तो हो नहीं रहा, कोई भी चीज़ फिक्स हो रही है कि बताइए फूड फिक्स हो रहा है क्या यहाँ पे, कि मैंने कौन सा खाना खाया, फिर यहाँ पे फिक्स हो रहा है कि कौन से रेस्टोरेंट में खाया, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सिंपल आर्टिकल की गलती है। दा को यहाँ से हम हटा देंगे, दा को हटा देंगे, मतलब ए पार्ट में अपनी गलती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर की बात की जाए, द गर्ल्स वॉच इंस्टेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ अ प्रैक्टिस हैंड। बताइए क्या गलती है यहाँ पे? तो देखिए प्रैक्टिस हैंड नहीं होगा, क्या होगा? स्किल्ड हैंड होगा। किसका यूज़ किया जाएगा बेटा? स्किल्ड हैंड। ठीक है, प्रैक्टिस हैंड नहीं होगा, क्या होगा? स्किल्ड हैंड का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। जब द गर्ल्स वॉच इंटेंसली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस हैंड। प्रैक्टिस, अब देखो एक और बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस। देखो एक होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस PRACTICE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होता है? अपना नाउन होता है। एक प्रैक्टिस PRACTISE, प्रैक्टिस क्या होता है? अपना वर्ब होता है। और जैसा कि आपको पता है यदि हमें एडजेक्टिव बनाना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ना कि नाउन में तो लगेगा ही नहीं, नाउन की तो थर्ड फॉर्म होगी ही नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? बताइए। स्किल्ड हैंड तो हो भी, स्किल्ड हैंड भी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? प्रैक्टिस PRACTISED यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, किसका यूज़ किया जाएगा? कभी कभी तीसरी फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस हैंड हो जाएगा, ना कि प्रैक्टिस हैंड। यहाँ सी की जगह क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं रखना। स्किल हैंड भी ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड अ सेटल लाइफ इन 21st सेंचुरी। हम इंडिया के लोग तलाश कर रहे हैं एक कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ। अब देखिए सेटल यहाँ पे वर्ब कहाँ से आएगी? लुक तो पहले, एक बार लुक तो पहले ही वर्ब हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सेटल्ड लाइफ होगा। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव।
तो हम बताइए हमें सेटल लाइफ चाहिए फिर सेटल्ड लाइफ चाहिए पूरी तरह से। तो जैसा कि पता है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म को हम क्या कर देते हैं, एडजेक्टिव मान लेते हैं। तो यहाँ पे सेटल के स्थान पे किसका यूज किया जाएगा, सेटल्ड का यूज किया जाएगा, ईडी लगा देंगे। बी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ इन 21st सेंचुरी। सेटल लाइफ नहीं होता, सेटल्ड बसी हुई अच्छी सी लाइफ चाहिए हमें, ठीक है। और एडजेक्टिव बनाने के लिए नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। अब एडजेक्टिव बनाने के लिए हम तीसरी फॉर्म को क्या मान लेते हैं, एडजेक्टिव मान लेते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister at the formal ceremony। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके कैबिनेट कलीग्स का भी स्वागत किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक फॉर्मल सेरेमनी में। बताइए क्या गलती है। तो देखिए जब भी कोई सेंटेंस एज लॉन्ग एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, एज वेल एज, इनसे यदि स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट में, मैंने आपको कितनी बार बताया था, यही सेंटेंस बताया था। तो हमें फर्स्ट वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट कौन सा है, एज लॉन्ग एज, अलोंग विथ से फर्स्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर एक है या फिर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बताइए। एक ही प्राइम मिनिस्टर है। जब एक ही प्राइम मिनिस्टर है तो हम हैज का यूज करेंगे या फिर हैव का यूज करेंगे, आप खुद बताइए, खुद गलती निकालिए। हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे, यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, मतलब कौन से पार्ट में गलती है, अपने सेकंड वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको खुद का भी दिमाग लगाना है, ना कि मेरे ऊपर आश्रित रहना है। अपना खुद का भी दिमाग लाओगे तो ही कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद बताइए, इट इज़ पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर आर किल्ड टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। ये देखकर बहुत ही बेकार लगता है कि जो यंगस्टर जवान लोग हैं अपना टाइम कैसे बर्बाद कर रहे हैं बुरी तरह से, और कुछ भी यूजफुल ना करके फालतू के काम करके। आप भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, अपन भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या गलती है इस पार्ट में, देख के ही आंसर आ गया होगा आपका। क्या आ गया होगा, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, टू सॉ, कौन सी फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ पेनफुल टू सी का यूज़ किया जाएगा। इट इज़ पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विथ आउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, टू के बाद याद रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, हमें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाती है, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। बताइए क्या गलती है। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या लिख रहा है इसमें, कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट कैसे पता चल रहा है अपन को, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इससे पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें ये इंटेरोगेटिव करना पड़ेगा। अब इसे इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे आप बताइए, क्या हो जाएगा, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। लेकिन हैव बीन, हैज़ बीन, ये काय में आता है अपना टाइम। यदि इसे सिंस फॉरवर्ड टाइम होता तो हमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते, और यहाँ पे तो सिंस फॉरवर्ड टाइम है ही नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो इसका यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर यू डूइंग। देखो अब सही हो रहा है ना। तो अपना होमवर्क क्या कर रहे हो डेली, रेगुलरली कर रहे हो क्या तुम अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे हो क्या। यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटेंस सही हो रहा है। अब देखिए ये होती है स्मार्ट स्टडी। मैं एरर ए बता देता, हैव को पहले लिखवा देता, कोई मतलब निकलता। अब देखो ये हमारी, देखो मैं अभी बोल रहा हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर में एक कंप्रेहेंसिव वाले पार्ट में, क्लोज टेस्ट वाले पार्ट में, ठीक है, PQRS वाले पार्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट में। तो हमें इस टाइप में पढ़ना है, ना कि उसकी नकल करनी है, उसका आंसर पता करना है, ठीक है। यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, नहीं लाने तो फिर सिंपल है, आप ऐसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते ही रहिए। इसके बाद नेक्स्ट बताइए, द सेम प्रोसीजर शुड आल्सो यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। बताइए क्या गलती है। सबसे पहले आपको बताइए, यदि आप फ्रेशर हो, मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड वाले पार्ट में गलती है। अब यदि आप पहले से पढ़ रहे हो तो आपको देख के पता चल रहा है कि सेंटेंस काय में लिखा हुआ है, पैसिव में लिखा हुआ है, फाइनल असेसमेंट के लिए सेम प्रोसीजर अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ये काय में लिखा हुआ है, पैसिव में लिखा हुआ है,
तो पैसे में लिखा हुआ है तो अपन शुड के बाद क्या इसका यूज कर देंगे, बी का यूज कर देंगे। शुड के बाद कौन सा यूज हो जाएगा, बी का यूज हो जाएगा। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। गलती काय में अपने पार्ट सेकंड में, ऐसे अपन को एग्जाम में है ना ऐसे निकालना है अपन को गलतियां। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात की जाए, बी मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। हमें खोजना चाहिए सम मीन्स मतलब कुछ साधन टू बैलेंस माई बजट। अब देखो आपको बजट के लिए कुछ जो आपके पास है वह साधन, यदि आपको मान के चलो आपका खर्चा चलता है 30,000 रुपये में और आपको मिल रहे हैं 15,000 रुपये, ठीक है, तो आपको कुछ और वर्क करना पड़ेगा, उसी में आपका काम चल जाएगा। कुछ और चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कमाने के लिए, तो देखो सम अदर मीन्स का प्रयोग किया जाएगा। सम अदर मीन टू बैलेंस माय बजट का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, सम अदर मीन्स का यूज किया जाएगा, कुछ और साधन के लिए, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली। बताइए क्या गलती है, वही नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर भी। थैंक यू तो ठीक, आई एम फाइन कंप्लीटली। अब देखो फाइन क्या है अपना, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, अपना एडवर्ब क्वालिफाई करता है। मतलब पहले क्या आता है अपना, एडवर्ब आता है, एडवर्ब के बाद क्या आता है अपना, एडजेक्टिव आता है। देखिए यही क्रम, देखो सबसे पहले आता है एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद क्या आता है अपना, नाउन आता है, ठीक है। ये वाला ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीटली क्या है, एडवर्ब है। कंप्लीटली एडवर्ब किसके बाद आएगा अपना, नाउन एडजेक्टिव के पहले आएगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली को क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे, मतलब तीसरे वाले पार्ट पे अपन यहाँ पे गलती लगा देंगे, ठीक है। बस इतना करना है हमें। अब तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन आप खुद बताइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, किसका यूज किया जाएगा, कौन से पार्ट में गलती है, कौन से पार्ट में गलती नहीं है। आपको खुद कमेंट करके बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है और कौन से पार्ट में नहीं है। आसानी से आप बता सकते हो, बिल्कुल आपको देखना है और आसानी से आंसर मिल ही गया होगा। अब 31 द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन। नाउन में हमने पढ़ा था नाउन प्रेपोजिशन और सेम नाउन। कुछ नाउन जैसे कि वन आफ्टर वन नहीं होता, वन बाय वन होता है, ठीक है। इसके बाद मर्डर टू मर्डर नहीं होता, मर्डर फॉर मर्डर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे नाउन हमने नाउन में 12 चैप्टर में पढ़े थे, तो आपने यदि वह नहीं देखा है तो आप वह भी देख सकते हो। इसके बाद बात की जाए 32 नंबर क्वेश्चन, आई नो द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। मैं इस टाउन को अच्छे से जानता हूँ, सो आई वॉज मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। बताइए क्या गलती है, फिर से देखिए वही वाली गलती है। एडवाइस क्या होता है अपना, ADVIC एडवाइस होता है अपना नाउन, और ADVIC क्या होता है, वर्ब होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ADVIC का यूज़ किया जाएगा, ना कि ADVIC का। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कितने सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए यदि आप चाहते हो कि आपको इससे अगली वीडियो आपके दिमाग को तेज करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस को लगातार जारी रखने के लिए यदि आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।